ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। मौनी अमावस्या भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव को समर्पित है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक शुद्धि और पितरों को श्रद्धांजलि और मौन व्रत के लिए मनाई जाती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन किसी सुनसान जगह पर अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं। तो इन सब से बचने के लिए घर पर ही रहकर हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं, अतः उन्हें अपने मन पर संयम रखते हुए पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए। इस दिन संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अमावस के देवता हैं अर्यमा, जो पितरों के प्रमुख हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, शिवजी भगवान और सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन हमें हमारे कुल देव और इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अर्यमा हैं जो पितरों के प्रमुख हैं, और अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितर, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा ही सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। तो इस दिन की प्रकृति को जानते हुए हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतते हुए पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी अमावस्या को लेकर। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया
उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है? तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है।
वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देने के लिए जाती, तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती, तो जोगी बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमजोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। तो अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डालें, तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, परंतु वो मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेता और कहता है कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। माँ, वो जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वो भी हैरान थी कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो दूसरे ही दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गए और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई। तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी, तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी कितने श्रद्धा भाव से आपको भिक्षा डालती है, आप ना तो भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही उसे आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं? तो जोगी बाबा कहने लगा कि बेटी, जो मैं इसके भाग्य में लिखा है वही बताता हूँ। तो साहूकार ने कहने लगी कि बाबा, इसके भाग्य में लिखा है वो हमें बताओ। इस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो आप रोज़ाना इस तरह से कहते हो? आपको पता है ये इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हो तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा ध्यान लगाते हुए कहने लगा कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरों के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए। आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका यह दुख टल सकता है। पर वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगी कि जोगी बाबा, वो हमसे खुश कैसे होगी? तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। बहुओं के इस बर्ताव से
सोना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है। अगर तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर उनकी सेवा करे और सोना धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब सुनकर, तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए उपाय के अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया है और वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माँ बेटी सोचने लगी कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर उन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा कि जरूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों पर चोंचों से प्रहार करने लगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार पहुँचा दो। तो गरुड़ ने दोनों माँ बेटियों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोना धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे जल्दी आती और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य करके चली जाती। तो बहुओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर का लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वो देखती है कि एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो और इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे वचन दो तो ही तुम्हें मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दे दिया। तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहाँ पर आ गई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोना धोबिन दूल्हे के पास मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा, कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहाँ पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए
इतने में वहाँ पर एक काला नाग आया और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोना धोबिन ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबिन ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और वह सोना धोबिन से कहने लगी कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ, अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी अंगुली चीर कर दूल्हे पर छींटे देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से यह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोना धोबिन ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगी कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले, और इसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा कहते ही कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुए और सोमा धोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वो मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था। तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी ही देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो वह सोमा धोबिन से कहने लगा कि मेरी दान दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमा धोबिन ने कहा कि अब की बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया था वो पीपल के नीचे गाड़ आई। तो ब्राह्मण देखने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर रखे थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमा धोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने के टुकड़ों के 3 हिस्से सोमा धोबिन को देकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या का पुण्य प्रभाव भी बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर नगर के सारे लोग सोमवती अमावस्या के व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। इस तरह से एक धर्मपरायण औरत ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से एक बेटी के सुहाग की रक्षा की। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत रखे और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं कबीर दास जी की कहानी। एक बहुत बड़े सेठ आए थे और वही ये सारा सामान देकर गए हैं और मुझे यह भी कहा था कि कबीर ने अपना कपड़ा मुझे बेचा था। अब तो कबीर दास जी को पूरा विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही
उनके यहाँ यह संपत्ति छोड़कर गए हैं। तो कबीरदास जी कहने लगे कि माँ, मैं समझ गया हूँ, यह सारी संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़कर गए हैं। उस साधु के वेश में वही आए थे, वे ही मुझसे कपड़े का थान लेकर गए थे। मैं ही अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों को कहता फिरता था कि कबीरा या संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। यह सब संपत्ति हमारी नहीं है माँ, यह सब भगवान की दी हुई संपत्ति है। उसी दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी दरिद्रों और गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से वह संपत्ति लुटाने में लग गए। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती रही कि बेटा, सारा धन मत दान करो, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। वे तो झोली भर भर कर लोगों को दान करने लगे। तो माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी की लाले पड़ जाएंगे। तो कबीरदास जी बोले कि नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा एक साधु को दान किया था। इतने से मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ सारा कुछ दान कर देंगे तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। इस तरह कहकर कबीरदास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीरदास जी की माँ उनको मना करती गई, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उसके साथ साथ अपना वो सामान और औजार वो भी गरीबों में दान कर दिया जिससे वो कपड़ा बुना करते थे। उस समय कबीरदास जी ने एक पद गाया था कि तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरी रंग लागा, ऐसी प्रीत लगी भक्तन संग, जो सोने में सुहागा, ताना बुना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम जपने लगे। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो विष्णु जी की जय हो। लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। वहीं एक भद्रक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ एक बार देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आ गया और वहाँ पर वह माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान करता रहा। तो मात्र 3 दिन स्नान करने से ही वह निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर भी फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या बताऊं। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुनेगा तो उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। यह कहकर लोमेश ऋषि पुराना इतिहास सुनाने लगे कि पुराने समय में देवश्रुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक यह सारी कथा सुनाइए। तो वेदनिधि की बात सुनकर
लोमेश ऋषि कहने लगे कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चेतर रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमिता था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और तिरकाल संध्या करता। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सारे कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख के महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आई। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है और मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके सारे धर्म कार्य सफल होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए उन राजपुत्रों को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्हें यह स्तोत्र सुनाया जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान रुद्र कहने लगे कि आपका उत्कृष्ट उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निज आनंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आदम स्वरूप आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के आदि कारण हैं। तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। तो आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण, जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उदम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता पदुमन हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन स्तव के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर होकर कर्म के साधन
तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप पितरों और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट पुरुष हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने ही गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर और भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितरलोक की प्राप्ति कराने वाले परवर्ती कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवर्ती कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनूप रूप की झांकी हमें कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारबिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्कर, गदा, पदन, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसके सिंह के समान कंधे हैं जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिल झिलमिल करती रहती है। कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उनका श्यामल वक्ष स्थल है। श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होता है, जिसके कारण उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। उनका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता रहता है, जो बड़ा ही मनोहर दिखाई देता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह संसार मानो फिर से उसमें लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। उनके बहुत ही सुंदर चरण हैं। पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल ही नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप
उसी रूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु, हम अज्ञानवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। इसकी भक्ति ही सब धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली होती है। स्वर्ग का शासन करने वाले देवराज इंद्र भी आपको पाने की लालसा रखते हैं तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अलावा कुछ और चाहेगा। ज्ञानी पुरुष तो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। जो काल अपने उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई बोहों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ भी नहीं समझता हूँ। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और गंगा जी में आंतरिक और बाहरी स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमेशा सदा प्राप्त होता रहे तो हम पर यह आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाहरी विषयों में भटकता है और ना ही अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान फैला हुआ और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु ऐसा करने से आप में किसी भी तरह का विकार नहीं आता। माया के ही कारण दूसरे लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सैगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करता है, वो ही वेद और शास्त्रों का सच्चा मर्मज्ञ होता है। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सतव, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करने लगती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता रहता है। आपके उसी अंश को पुरुष या फिर जीव कहा जाता है। हे प्रभु,
आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं अस्थायी वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि मुझे अमुक कार्य करना है, मुझे अमुक कार्य करना है, मुझे रुपया कमाना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को जट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों की भक्ति को छोड़ देगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आदि 14 मनुओं ने भी बिना विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः हे परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों की तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। इस तरह स्तुति सुनाकर शिवजी भगवान कहने लगे कि हे राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर जिस तरह मैंने तुम्हें स्तोत्र सुनाया है, इसका जप करते रहना। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी भगवान श्री हरि का बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योग आदेश नामक स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण करके मुनि व्रत का आचरण करते हुए पूरी एकाग्रता से आदर पूर्वक जपते रहो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रतिदिन जप करता है, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो भी श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरचित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस स्तोत्र का पाठ एकाग्रचित होकर पूरी श्रद्धा भाव से करना होता है। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह कहते हुए भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने परचेताओं को उपदेश दिया। फिर परचेताओं ने बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान शंकर की बड़े भक्ति भाव से पूजा की।
और उसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गई। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ,
मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है,
इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है विप्लव हांजोंग असम से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। कमला गुरुग्राम से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा अग्रवाल, लड्डू, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। सरला रानी करणपुर से। मोनिका नागर तिगांव से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। कविता राज पुरोहित नोएडा से। राधा रोहिला दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आपने पूछा है कि 32वीं पूर्णिमा का व्रत विधवा स्त्री कर सकती है क्या? जी बिल्कुल कर सकती है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता सुहागिन या विधवा स्त्री ना कर सके। अगला कमेंट है अनीता गुप्ता राजस्थान से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सरिता शामली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रेया सिंह, सृष्टि सिंह
संगीता पटेल, संतोष पटेल वाराणसी से, चंद्रकांता दिल्ली से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, वंदना वर्मा इंदौर से, श्वेता, स्वीटी, रितेश, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, सुनीता रानी मेरठ से, नीमा मठपाल रामनगर से, मंजू मेहता बारां से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, प्रमोद सुशील जोशी मोदी नगर से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा शर्मा राजस्थान से, अनिल टिहरी करनाल से, श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधीर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, ममता कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा दिल्ली से, मीरा देवी, कृष्ण मुरारी मोदी नगर से, गीता गुप्ता रुड़की से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, सपना, राधे श्यामदेव, कुणाल, लक्ष्य आगरा से, पूनम यादव करेली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, शशि, सालू, विनीत, हितांश कोलकाता से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, वंदना साहू लखनऊ से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, किरण पानीपत से, विमला नेपाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मीना गुप्ता सीतामढ़ी से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, रीना साहू झांसी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मोनी, संजना राजपूत अहमदाबाद से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, अनीता अमृतसर से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, बलविंदर तोबा, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी श्रोताओं को
मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।